ग्राम सभा चौरे चौबंदी के प्रधान दिनेश कुमार राणा ने बताया कि मैं पहली बार चुनाव 20 वर्ष की उम्र में लड़ा और रनर अप रहा, दूसरी बार विनर। इस बीच भी ग्राम सभा की समस्याओं को मैंने पहली बार देखा और निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं जनता को उनको लाभ और उनका हक दिला कर रहूँगा। हमारी ग्राम सभा में ज़्यादातर काम कागजों में हुए हैं। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हमारा ग्राम ODF है, जिसमें सभी का शौचालय बना हुआ है, लेकिन भौतिक रूप में कुछ के पास ही है, जिसके कारण हमारी पूरी ग्राम सभा की जनता सुबह शाम लोटा लेकर बाहर शौच करने जाती है। मैं 3 महीने का कार्यकाल में 3 सड़कें, जल निकासी का रास्ता बनवाया, पंचायत भवन, स्कूली का सुंदरीकरण करवाया। मैं जनता के साथ उन हक को दिलाने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। आइए सुनाते हैं आपको प्रधान की जुबानी। आप अपने बारे में कुछ परिचय देंगे? जी, मेरा नाम दिनेश राणा है जी। मैं चौरे चंदेरी ग्राम सभा का निवासी, वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, प्रधान पद पे हूँ। ग्राम सभा के आप अध्यक्ष हैं? चौरे चंदेरी ग्राम सभा। तो प्रधान जी, आप अपने जीवन काल के बारे में, आपने कैसे जो है विद्यार्थी जीवन से राजनीति तक कैसे सफ़र आपने तय किया है, इसके बारे में आप थोड़ी रोशनी डालेंगे अपने जनता के ऊपर? जी, एक्चुअल पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था। 20 साल की उम्र में पहली मरतबा चुनाव लड़ा। हमारे पिताजी की डेथ हुई 2009 के आसपास। उनका एक सपना था कि वो प्रधान पद के लिए कभी चुनाव लड़ेंगे। बस उन्हीं के सपना साकार करने के लिए मैं मैदान में उतरा और पहली मरतबा जो है डिफीट खाया। बट डिफीट खाने के बाद भी जो है हिम्मत नहीं हारा, दोबारा भी जनता की सेवा में लगा रहा। डिफीट का मतलब क्या हुआ? आप किस तरह से डिफीट खाए थे? एक्चुअल नई उम्र थी, लोग जो पुरानी सोच वाले हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं। डिफीट का मतलब ये हो गया प्रधान जी कि आपने जो है 0 या 2 वोटों से आपने हार। जी कम अंतर से हारा हूँ मैं। 56 वोट के आसपास से मैं हारा था। तो आप क्या थे उसमें? रनर थे? जी, रनर था। 2nd पोजीशन पर थे? जी 2nd पोजीशन पे था। हाँ। और जो सामने वाला बंदा जो जीता था वो 4 बार चुनाव लड़ चुका था। काफी अनुभव था उससे? काफी अनुभव था। मैं 20 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं कि क्या अनुभव रहता है। पहली मरतबा चुनाव इसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छा फाइट किया है। जी। क्योंकि 56 वोट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि 502 वोट मुझे मिला था। 502 वोट मतलब 502 लोगों ने मुझे प्रधान अपना मान लिया था। बिल्कुल बात सही है आपकी, बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छा है, आपने सेटिस्फेक्शन आपका बहुत अच्छा है जी। अच्छा प्रधान जी, दूसरी चीज़ ये बताइए कि आपने जो है रनर से विनर पे आए जी, तो इसके बीच में आपने जनता के साथ कैसा सामंजस्य बना के रखा? लगातार जनता के बीच में लगा रहा। जिनको जो भी आवश्यकता पड़ी लोगों से पूछता रहा। लोगों की सुख दुख में मैं ग्राम सभा में जाता रहा। आप शामिल होते रहे? जी, उनके हर सुख अच्छा प्रधान जी, आप ये भी देखते होंगे आप रनर रहे जी, आपने कैंपेनिंग भी किया जी, वोट भी आपने मांगने गए जी। तो आप, ये जाहिर सी बात है कि आपने वो काफ़ी देखा होगा कि जनता को क्या क्या समस्याएं हैं, पूरे ग्राम सभा को आपने भ्रमण किया होगा। बिल्कुल। तो आपने ऐसी क्या समस्याएं ग्राम सभा में देखी? एक्चुअल समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। 10 साल से जो भी ग्राम प्रधान हुआ है। प्रधान जी, मैं आपकी बात थोड़ी सी काटेंगे जी। देखिए, समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, ये बात एकदम सत्य है आपकी जी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो आपके माइंड पर डायरेक्ट स्टॉक मारती हैं जी, कि अगर मुझे ये अवसर मिल जाए तो मैं जो है इस समस्या को दूर कर दूंगा। सबसे पहली तो समस्या है हमारे पूरे ग्राम सभा में। हाँ। जो महिलाएं आज भी लोटा लेकर बाहर जाती हैं शौचालय के लिए, शौच के लिए, तो वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमियां हैं। शौचालय हमारे यहाँ नहीं है। क्या आपके स्वच्छता मिशन दिखाई गई है? ब्लॉक पे मैंने पता किया, उसकी पूर्ति दिखाई गई। फिर भी मैं कोशिश करके, ज़्यादातर कोशिश ये करूँगा कि मैं कोशिश करके इन लोगों तक पहुँचाऊँ शौचालय पहले। कागज में आपकी ODF हो गया है? जी। और व्यक्तिगत देखा जाए, भौतिक में देखा जाए तो आपके अभी शौचालय पूर्ण रूप से नहीं बने। स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई गई है आपके विधिवत। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी गांव, हमारे पूरे ग्राम सभा में लगभग 14 गांव है। 14 मजरे हैं आपके? जी 14 गांव है पूरे पंचायत में। और 14 गांव में से एक भी गांव में अगर पूर्ति हो शौचालय
तो कभी भी मैं अधिकारियों को ये बात बोला हूँ कि कभी भी आके आप जांच करें किनके किनके घर पे शौचालय है, किनके घर पे नहीं है। अच्छा प्रधान जी, आपको एक लिस्ट मिलती है इसकी, जी वो लिस्ट आपके पास जी नहीं उपलब्ध है? जी नहीं, आप ब्लॉक से इसको उपलब्ध करवा मैंने सकते हैं? उपलब्ध कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा विकास भवन जाइए पहले आप, विकास भवन जाइए। ब्लॉक पे तो रहनी चाहिए ना लिस्ट, किसके नाम पे है किसके नाम पे नहीं है। वो मिलजुल गया। एक्चुअल सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉक का एक सिस्टम मैंने देखा है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, अपने ब्लॉक की बुराई नहीं करूँगा, बट वहाँ के जितने कर्मचारी हैं या जो भी हैं, इस बात पे बहुत ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए कि वो लिस्ट नहीं देंगे तो मैं लोगों तक कैसे बताऊँगा। मैं तो उनको आश्वासन दिया हूँ कि मैं जब प्रधान बनूंगा तो आपके हर चीज़ में खरा उतरूंगा, और उनकी पूर्ति नहीं करूंगा तो अगली साल मैं भी ऐसे ही, जैसे सब प्रधान थे वैसे मैं भी हो जाऊंगा। तो मैं ये ज़्यादा मेरा एक मुद्दा है कि पहले घर घर शौचालय होना जरूरी है। आपने सबसे पहले जो आपके माइंड में स्टॉक मार रही है वो आपकी शौचालय का है। जी बिल्कुल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो स्वच्छता मिशन चल रही है जी, काफ़ी ग्राम में ODF हो गए कि पूर्ण रूप से जो है शौचालय बन गया है जी, लेकिन भौतिक में आपका जो है परीक्षण करने के बाद में पता चला कि यहाँ पर बना ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं सही। तो इसकी क्या शिकायत आपने अपने ऊपर अधिकारियों से की है? मैंने अभी तक सिर्फ बातचीत की है, क्योंकि मेरा कार्यकाल लिखित आपने कुछ नहीं दिया है? नहीं, रिटर्न नहीं दिया जी। और अभी 3 महीना कार्यकाल शुरू हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा और करूँगा, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने वादा किया जनता से। चलिए ये बातें हो गई, अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं आपके ग्राम सभा के विकास पे। जी जी। आपकी 3 महीने 4 महीने कार्यकाल हो गए जी, तो इस पे प्रधान जी आपने क्या विकास कार्य अभी करवाए तक हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने 3 सड़कें इंटरलॉकिंग की बनवाई है अपने यहाँ, पूरे तीनों कंप्लीट हो गई हैं। तीनों में आवागमन चालू हो गया है, लोग काफ़ी खुश हैं जी। और नालियाँ बनवाई हैं, जो पानी का भराव, इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और सबसे बड़ी बात कि आपदा, जो लोगों का घर वगैरह गिरा है, उसमें मैंने आपदा में सरकार तक पहुंचाया है, अपनी ये रखी है, अपील की है कि इनको जल्द से जल्द आवास दिया जाए। बेचारे वो काफ़ी गरीब हैं, निहायती गरीब हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए सरकार बहुत ज़रूरी है कि सरकार उनको आवास प्रदान करे। और सड़कें हमने जो दी हैं, वहाँ की जनता कहती है 10 साल से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपने 3 महीने में करके दिखा दिया। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, जनता मुझसे खुश है। नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि 3 महीने में 3 सड़कें बना देना ये अपने में एक बड़ा काम है। जी जी बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, और आप क्या एक लक्ष्य आता है जी इसका आवास की, जी, जो पुराने लक्ष्य सीट होगी, जी, तो क्या वो लक्ष्य आपका पूरा हो गया है? अभी पुरानी तो नहीं पूरी हुई है, अभी लगभग 15 से 16 आवास बचे हुए हैं। 15-16 आवास बचे हुए हैं। जी। तो उनको आपने चयनित कर लिया है? जी हाँ, कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता, अपात्रों को मिल जाता है। एक्चुअल देखिए, मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि पात्र ही पर्सन को मिले, ज़्यादा बेटर है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, और क्या मैं आप जांच भी recommendation करवाने करते हैं? साथ में जाता हूँ। रिकमेंडेशन आप ही करते जी हैं? बिल्कुल, मैं जांच भी कराने साथ में जाता हूँ। ब्लॉक से टीम आती है, मैं जांच भी करवाता हूँ। जी। पात्र व्यक्ति को मिलना बहुत जरूरी है। अगर पात्र व्यक्ति का कटता है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा दुख होता है, और मैं प्रेशर भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उनको दिया जाए ब्लॉक पे। अच्छा, क्या ऐसा भी होता कि अगर आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो नहीं देते हैं? नहीं, अगर उनकी नज़र में दिख रहा है कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट है। अच्छा, किस तरह का फॉल्ट? अब लोग बोलते हैं मोटरसाइकिल अगर किसी के नाम पे है तो वो अपात्र हो गया, बट पीछे बैकग्राउंड देखा जाए तो मोटरसाइकिल हो सकता है वो शादी में पाया होगा, तो उसका तो फॉल्ट नहीं है ना, वो तो पात्र हुआ। और किसी की भी नज़र में वो पात्र होगा ही। सही। बस बात इतनी है कि आपने देखा मोटरसाइकिल खड़ी है, खट से उसके नाम पे चेक किया, आपने अपात्र कर दिया। पर उसका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड वाकई में वो खरीद पाया है, या हो सकता है उसको शादी में मिला है, अब उसको गिफ्ट में मिला है तो आपने उसको अपात्र कर दिया। सही। मतलब सरकार की नज़र में गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है, अपना घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे सरकार सोचती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, जी, तो उस रिक्वायरमेंट से आपके जो 15-16 है इसमें कितने खरे उतर रहे हैं? नहीं, ये पुरानी लिस्ट है, जो पुराने कार्यकाल की लिस्ट है। नए कार्यकाल की लिस्ट अभी तैयार होगी, नहीं अभी गई नहीं है। जी, अभी दी नहीं। अच्छा, ये पेंशन की क्या बात हो गई? पेंशन हमारे यहाँ लगातार सबको मिल रहा है। कितने लोगों को? समाज कल्याण विभाग में अभी जो नया हम लोग का कार्यकाज है,
जैसे हमारे लेखपाल साहब काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब है, बीमार चल रहे हैं, तो लोगों को आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है ऑनलाइन करवा के, तो उसके बाद ही कोई काम होता है। तो 1-1.5 महीने से इसका प्रोसेस बंद है। नए वाले कितने होंगे आपके यहाँ जो मिल रहे हैं? समथिंग मान के चलिए 62 लोग तो वृद्धा वाले हैं, लगभग 62 के आसपास उनको मिल रहा है। उनको मिल रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए? अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा लिस्ट- लोग हैं सर। कुछ लिस्ट आपने बनाया है? लिस्ट मेरे पास है, मेरे पास फॉर्म भी रखे हुए हैं, बस वो सही हो जाए फिर मैंने जमा करना है। ठीक है। राशन की क्या? राशन तो ठीक है, हमारे यहाँ अच्छा है, राशन लोगों को बराबर मिलता है। अभी फ्री जो राशन आया था उसमें भी कोटेदार राशन बराबर दे अच्छा, रहा है। आप एक जो है शिक्षित प्रधान हैं जी, आपको अच्छे और बुरे दोनों की ज्ञान है जी। ये बताइए, सरकार ने आपकी जो है कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया है, जी जी। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए सरकार है, मैं इतना कोई मानता हूं- कठिनाई आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक्चुअल कठिनाई कोई नहीं है, हम्म, वो जो भी करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी, सीधी सी बात। हम्म, और सरकारें चेंज होती रहती हैं, वो आएंगी फिर दूसरे स्कीम रखेंगे, हो सकता है हमको ज़्यादा दे या हो सकता है और कम कर दे। सही। तो सरकारें चेंज होती रहती है, सरकार अपना अपना सिस्टम वो अपना उनका हिसाब फंडा से है। उनका फंडा है। चलिए, हमें जो बहुत देगी हम उस पर ही विकास करेंगे। बहुत अच्छा आपका विचार है। और मानदेय भी आप जानते होंगे, मानदेय क्या? मानदेय तो आपको सबको मालूम है, मानदेय सरकार उससे देखिए, क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी बात इस बारे में मैं बोलूँगा, आज हर प्रधान के बारे में बोलूँगा। जो भी प्रधान है 3500 रुपये मानदेय है। मानदेय अगर 3500 है तो इसका मतलब सरकार प्रधानों को चोर समझती है, सीधी सी बात। अगर हमको वो चोर बोलती है तो आके हमें पकड़े वो, सही बात है। पकड़ के फिर बोले तुम चोरी की हो, तो इसलिए उन्होंने मानदेय रखा 3500। रोजगार सेवक को 6000 रुपये दे रही है। सहायक भर्ती अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ है, उसको भी 6000 दे रही है। मतलब प्रधान को सबसे कम चाहिए, क्योंकि प्रधान सरकार की नज़र में चोर है। चोर है, सही कह रहे हैं। ये कहना है। चलिए, अच्छा प्रधान जी, अब चलिए आप बताएंगे, पारस न्यूज़ के माध्यम से कुछ जनता को आप अपील करना चाहेंगे? जनता से कोई अपील, बस ये मेरी तरफ से जनता, मेरी जो ग्राम सभा की जनता है या जो भी प्रदेश की जनता है, आने वाले समय में पहली बात तो जिसको भी चुने, मतलब दूसरे इलेक्शन में, तो शिक्षित चुने। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको।